Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala habibihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की ज़ात का मैं एक पहलू बयान करूँगा जिससे इस्लाम की हक़ानियत ज़ाहिर होगी। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु तारीख़ आलम की और मज़हब आलम की वाहिद शख्सियत है। मैं फिर दोहरा दूँ अपना जुमला, तारीख़ आलम से मुराद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दिन तक, आज के 10 मुहर्रमुल हराम तक तारीख़ आलम और तारीख़ मज़ाहब, यानी जितने भी मज़हब दुनिया में इस वक्त पाए जाते हैं, उनमें इस्लाम के सिवा कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है। कोई बंदा दुनिया का उठ के ये दावा नहीं कर सकता कि इमाम हुसैन हमारे पास भी है, लेकिन ये शर्फ़ और ये इज़्ज़त ये सिर्फ़ इस्लाम को मिली है। और ये इज़्ज़त मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिस्सा में आई है। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु आप मेरे आका करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं, के पिसर हैं। तो ये जो सारे का सारा जो सेहरा है और ये जो क्रेडिट है ये मेरे नबी को जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन को जो इज़्ज़त मिली और ये एक बड़ी अल्लाह पाक ने एक मनसूबाबंदी के तहत ये शर्फ़ इमाम हुसैन को दिया। क्यों? क्योंकि आपके आखिरी जो हमारे आखिरी पैगंबर हैं, ये जो शर्फ़ हासिल होना था, ये जो बड़ी शहादत का, तारीख़ आलम की सबसे बड़ी शहादत का और मज़हब आलम की सबसे बड़ी शहादत का जो शर्फ़ हासिल होना था, वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल होना था। तो इस्लाम की हक़ानियत अगर किसी पे पेश करना चाहें तो हम इमाम हुसैन की ज़ात को पेश कर सकते हैं कि क्या है तुम्हारे पास भी कोई हुसैन? अगर है तो लाओ। क्या किसी ने जानकर कुर्बानी पेश की है, और इतनी बड़ी कुर्बानी कि जिसमें 72 तन दिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी। और ये भी एक तयशुदा हकीकत थी कि ये मारका करबला बपा होना था, फिर भी उसकी तरफ खुद चल के जा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसने अपनी पूरा ख़ानदान पेश कर दिया हो, मुकम्मल ख़ानदान पेश कर दिया हो, करीबी सारे साथी पेश कर दिए हों, और ख़ानदान में सिवाय एक शख्स के कोई ना बचा हो जिसने जामे शहादत नोश ना किया हो? तो ये हिंदुइज़म में कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला, ईसाइयत में कोई ऐसा शख्स नहीं है। हमारा ये अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब नहीं हुए, ज़िंदा आसमानों पे उठा लिए गए। एक उज़ैर अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मिलती है हमें तारीख़ में, तो इमाम हुसैन जैसी कुर्बानी कोई पेश ना कर सका। क्यों? क्योंकि वो इमाम हुसैन अपनी शख्सियत में बेमिसाल हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि मेरे बेमिसाल नबी के पिसर हैं, बेटे हैं, फ़र्ज़ंद हैं। तो कोई दुनिया का मज़हब ये पेश नहीं कर सकता, और किसी मज़हब की हक़ानियत को जानने के लिए किसी के पास कोई ऐसी बहुत बड़ी कादावर शख्सियत नहीं है जैसी इमाम हुसैन की ज़ात है। इमाम हुसैन की ज़ात बेमिसाल है। क्यों? क्योंकि मेरे आका करीम बेमिसाल हैं, और अल्लाह पाक ने ये शर्फ़ मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को ही देना था। तो दूसरी चीज़, एक तो इस्लाम हक़ मज़हब है, दूसरे मज़हब में ये चीज़ है ही नहीं, पेश ही नहीं कर सकता कोई। कासिर हैं, इससे कमज़ोर हैं, नहीं दे सकते। जितनी बड़ी सच्चाई होती है उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इमाम हुसैन ने सबसे बड़ी कुर्बानी देकर ये लोगों पे वाज़े कर दिया, ये ज़ाहिर कर दिया कि इस्लाम ही सबसे बड़ी हकीकत है। और इस्लाम के दिफा में आपने न सिर्फ अपनी जान का नजराना पेश किया, बल्कि अपने पूरे ख़ानदान को शहादत के लिए पेश कर दिया। बल्कि हर एक ने
हर एक ने जामे शहादत नोश किया। जो दूसरी चीज़ मैं आपसे बयान करूँगा वो ये, हम भी इमाम हुसैन की जो ज़िंदगी है इसके बहुत सारे पहलू हैं, ये एक पहलू नहीं है, ये हमा जहद एक शख्सियत हैं। एक और पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। आजकल दुनिया में बड़ी तादाद में ख़ुदकुशियाँ होती हैं। क्यों? ख़ुदकुशियाँ तब होती हैं जब इंसान ज़िंदगी से थक जाता है, जब ज़िंदगी की तकलीफ़ें उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं तो वो ख़ुदकुशी पे उतर आता है। जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो फिर दूसरों को भी कत्ल कर गुज़रता है। जब बर्दाश्त ख़त्म होती है तो फिर वो खुद सोजी करता है, ख़ुदकुशी करता है, अपने ख़ानदान के बच्चों को मार देता है, अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मार देता है अपनी तस्कीन के लिए, क्योंकि उसकी तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, इसलिए उसने ख़ुदकुशी, खुद सोजी, हर काम कर गुज़रता है। लेकिन अगर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की ज़ात को सामने रखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शख्स का गम बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन किसी भी शख्स का गम इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के गम के 1000 दर्जे के भी बराबर आ जाए, 1000वें हिस्से के बराबर नहीं आएगा। मेरे इमाम ने इतनी आजमाइशें बर्दाश्त की हैं और इतनी आजमाइशों से आप गुज़रे हैं, और इतनी आजमाइशों से गुज़रने के बाद भी शिकवा नहीं किया, मेरे रब की ज़ात से शिकवा नहीं किया। यही अर्ज़ किया कि मौला मैंने अपना जो हिस्सा अदा करना था वो कर दिया, मैं जो कर सकता था वो करा, वो मैंने किया, अब तू इसको कबूल फरमाना। क्या ऐसा किसी शख्स ने किया है? मेरे नबी के बेटे के अलावा किसी शख्स ने ऐसा किया है? क्योंकि मेरा नबी बेमिसाल, और मेरा नबी जो दीन लेके आया वो बेमिसाल, और इस बेमिसाल दीन के लिए बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत थी और बड़ी कुर्बानी दी। और हम इमाम हुसैन की शख्सियत से ये मैसेज ले लें कि मेरा मशवरा है, अगर किसी शख्स को गम, परेशानियाँ, मुसीबतें आ जाए, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े और ऐसे लगे कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो उसको ज़रूर एक दफ़ा अपनी एक नज़र करबला के मैदान की तरफ ज़रूर दौड़ानी चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि 3 दिन पानी किसका बंद होता है। 3 दिन पानी बंद हुआ और फिर 6 माह के बच्चे से लेकर जवान अली अकबर से लेकर इमाम हुसैन की ज़ात से लेकर 72 शहीद हो गए। उससे बड़ी मुसीबत, उससे बड़ी तकलीफ़, उससे बड़ी आजमाइश तो दुनिया में नहीं हो सकती। तो आपकी मुसीबतें कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह ताला मेरा और आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।